हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली वीडियोस ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं कल खेले गए कलिंगा सुपर कप 2025 के फर्स्ट मैच के बारे में, जहां पे डिफेंडिंग चैंपियन ईस्ट बंगाल को भाई केरला ब्लास्टर ने 2-0 से हरा के उनको टूर्नामेंट से नॉकड आउट कर दिया है। जी हाँ गाइस, तो लास्ट सीजन के विनर इस सीजन भाई यहाँ पे राउंड ऑफ 16 से ही बाहर हो चुके हैं। एंड डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम ईस्ट बंगाल साइड। आई थिंक रियली पुअर फुटबॉल। एंड आप बोल सकते हैं कि उनके लिए ये सीजन एक आप बोल सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर की तरह देख सकते हैं, बिकॉज समर ट्रांसफर विंडो में दे स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन फॉरेन प्लेयर्स, दिमांता कोस, मेहदी तलाल, इस तरह के भाई यहाँ पे लास्ट सीजन के जो आईएसएल के यहाँ पे प्रूवन प्लेयर थे उनको लेके आए थे। उसके अलावा अनवर अली के ऊपर आप देखिए जितना उन्होंने खर्चा किया इंडियन प्लेयरों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जिक्सन सिंह को लेके आए, बट ऑल वेयर यू कैन से कि फ्लॉप। सारे के सारे प्लेयर उनके यहाँ पे फ्लॉप साबित हुए हैं। एंड कल के मैच में भी हमने देखा जिस तरह की फुटबॉल ओवरऑल टीम से खेली गई। आई थिंक दे वर लकी कि केरला ब्लास्टर की भी जो क्लिनिकलिटी या फिर फाइनल थर्ड में फिनिशिंग थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। अदरवाइज स्कोर लाइन कुड बी 3-0, 4-0, इवन 5-0, बिकॉज फर्स्ट हाफ में जो हेसुस हिमेनेस ने 2 टेप इन वाले चांस मिस किए हैं, नोहा सदोई ने ब्रिलियंटली उसको यहाँ पे प्लेट में सजा के यहाँ पे चांसेस दिए थे जिसको हेसुस हिमेनेस ने मिस किया। उसके बाद अच्छी बात ये हुई कि पेनल्टी रीटेकन में उसने कन्वर्ट कर दी, क्योंकि पहली बार ही मिस्ड द पेनल्टी एंड ड्यू टू दैट फाउल यहाँ पे फिर से उनको मौका मिला। देन ही फिनिश दैट चांस। एक नोहा सदोई को भी एक सीटर चांस मिला था 1 वर्सेस 1 में, वो मिस किया। एंड उसके बाद भाई नोहा सदोई का हमें एक बैंगर ऑफ अ गोल देखने को मिला, ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम द आउटसाइड बॉक्स। एंड 2 गोल यहाँ पे केरला ब्लास्टर ने मार दिए, बट दे क्रिएटेड रियली couple of good chances. And overall a very good performance from Kerala Blaster side, to be honest, under the new head coach David Ketala. I think ऑफेंसिवली जो ट्रांजिशन या फिर अटैक्स उन्होंने बनाए दे लुक्स प्रॉमिसिंग। गेम की इंटेंसिटी से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ। आई थिंक दोनों टीमों के बीच में उतनी इंटेंस गेम देखने को नहीं मिली, जबकि दोनों ही टीमें यहाँ पे वेल रेस्ट करके आ रही थी। एक अच्छा यहाँ पे बीच में आईएसएल और इस टूर्नामेंट के बीच में प्लेयरों को रेस्ट करने का टाइम मिला था, सब कुछ मिला था, बट गेम उतनी ज़्यादा हाई टेम्पो पे नहीं खेली गई। एंड ईस्ट बंगाल की ओर से आई थिंक इक्के दुक्के चांस बने, दैट्स इट। बाकी आई थिंक ऑस्कर बुजोन की टीम कुछ कर नहीं पाई। ऑस्कर बुजोन के ऊपर भी भाई नाउ ही इज गोना बी अंडर प्रेशर, बिकॉज आपको पता है कि भाई वेस्ट बंगाल में जो मोहन बगान ईस्ट बंगाल के फैंस है, अगर आपकी टीम जीतती नहीं है देन भाई यहाँ पे आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा भाई जल्दी बर्न आउट हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे इससे पहले कालेस गुजरात के केस में देखा था कि भाई वो सुपर कप जीता के आ रहा था, लेकिन सीजन की शुरुआत अच्छी नहीं रही एंड इवेंचुअली गॉट आउट। सो आई थिंक नाउ ऑस्कर बुजोन के लिए लेट्स सी यहाँ पे मैनेजमेंट कब तक उनको बैक करता है एंड नेक्स्ट सीजन के लिए कौन कौन से चेंजेस अपनी स्क्वाड में वो करते हैं, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपको कैसा लगा फर्स्ट मैच, आपके क्या ओपिनियन रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड केरला ब्लास्टर नाउ विल प्ले द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट मोहन बगान सुपर जायंट इन क्वार्टर फाइनल। सो दैट इज द टफ चैलेंज फॉर केरला ब्लास्टर। एंड अगर उसको वो पार करते हैं देन आई थिंक दे हैव ए वेरी गुड चांस टू यू कैन से कि गो फॉर द ट्रॉफी ऑल्सो। सो आपको क्या लगता है कि क्या केरला ब्लास्टर उस हर्डल को पार कर पाएगा, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अब बात करते हैं आज के 2 भाई एक्साइटिंग मुकाबलों के बारे में, जहाँ पे पहला मुकाबला है एफसी गोवा वर्सेस गोकुलम केरला। सो नो डाउट अगर आप दोनों टीमों की परफॉर्मेंस या फिर ओवरऑल स्क्वाड स्ट्रेंथ देखें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भाई यहाँ पे एफसी गोवा इज क्लियर कट फेवरेट इन दिस मैच। बट हमने देखा है कि भाई नॉकआउट मैचेस में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वन और यू कैन से कि इंडिविजुअल मिस्टेक या फिर ऐसी कोई आपसे चीज़ हुई एंड भाई सामने वाली टीम एडवांटेज ले सकते हैं। आई थिंक गोकुलम केरला ओवर द ईयर्स दे हैव ए वेरी गुड एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें हैं, तो आई थिंक वो फाइट तो जरूर देंगे, बट आई थिंक मनोलो मार्केस की टीम फेवरेट है। एंड कल प्री मैच में मनोलो मार्केस ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि इन गोवा में भाई लोगों को आईएसएल कप से ज़्यादा वो यहाँ पे लगा हुए या फिर वो ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंट देते हैं, बट फॉर मी दिस सुपर कप इज मोर इंपॉर्टेंट देन आईएसएल कप। अगर आप वेटेज वाइज देखें तो ऑब्वियसली भाई सुपर कप हैज मोर वेटेज बिकॉज इट्स गिव यू क्लब एएफसी स्पॉट, जबकि आपको आईएसएल कप की ट्रॉफी कुछ देती नहीं है। सील्ड इज मच मोर इंपॉर्टेंट, बट आईएसएल कप की ट्रॉफी एज सच आपको कहीं पे क्वालिफिकेशन नहीं देती। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक गोवा को इस सीजन को यहाँ पे हाई नोट पे फिनिश करने के लिए या फिर एक सीजन ट्रॉफी जीतने के लिए, या फिर अगर आप देखें तो मनोहर मार्केस का लास्ट टूर्नामेंट है एज ए एफसी गोवा हेड कोच, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड चांस for them to go for this Super Cup title and they want to play in Asia and overall squad भी भाई तगड़ी है उनकी। so I think मनोहर मार्केस टीम is favorite in this match। दूसरा मैच है यहाँ पे होम टीम ओडिशा एफसी वर्सेस पंजाब एफसी। दिस इज ऑल्सो गोना बी एक्साइटिंग एनकाउंटर बिकॉज
बोथ द टीम आर गोइंग विद द फुल स्क्वाड, फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड। एंड यहाँ पे पंजाब एफसी ने भी हमने देखा है कि इस सीजन आईएसएल में नो डाउट वो प्लेऑफ कुछ मार्जिन से यहाँ पे मिस कर गए, लेकिन ओवरऑल उन्होंने फुटबॉल भाई काफ़ी तगड़ी खेली थी। एंड दे चैलेंज अ बिग टीम ऑल्सो, एंड दे हैव अ कपल ऑफ रियली गुड फॉरवर्ड फॉरेन प्लेयर्स। अगर आप देखें पुल्गा विदाल, अश्विन सुरजीत, लुका मचन, याकू माइकेस, तो आई थिंक वो जबरदस्त है। मिडफील्ड में फिलिप मेजक विल बी क्रूशल एंड नोवोश्लेक भी है, तो 6 फॉरेनर भी वो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करवा सकते हैं। सामने ओडिशा की अगर हम बात करें तो अहमद जाहू का जो यहाँ पे ब्लो लगा है वो काफ़ी बड़ा है, बट सज्जो लोवेरा स्टिल हैज़ दैट एक्सपीरियंस, दैट कैपेबिलिटीज। सो एंड अदर जो प्लेयर्स है वो भी काफ़ी क्वालिटी प्लेयर्स है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा सा इंक्लाइन रहूंगा इस मैच में कि भाई ओडिशा एफसी को थोड़ा सा एडवांटेज है, बट दिस इज द नॉकआउट मैच, एनीथिंग कैन हैपन। सो लेट्स सी पंजाब एफसी कितना उनको फाइट देती है एंड क्या नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना पाती है कि नहीं बना पाती। आपको क्या लगता है कि कौन इस मैच को यहाँ पे ज़्यादा यू कैन से कि एज अ डोमिनेट वे या फिर एडवांटेज के तौर पे जा रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। उसके बाद अब बात करनी है मुंबई सिटी एफसी के लिए। भाई यहाँ पे सुपर कप के रिगार्डिंग थोड़ी सी बुरी खबर आ रही है, क्योंकि उन्होंने कल ऑफिशियल अपडेट के थ्रू जारी किया, यहाँ पे बताया है कि उनके कपल ऑफ की प्लेयर्स इस सुपर कप को मिस आउट करने वाले हैं ड्यू टू द इंजरीज, जिसमें सबसे पहले तो है जॉन तोराल, जिसका पूरा सीजन इंजरी से यहाँ पे भरा पड़ा रहा है एंड वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली की रोल रहा है मुंबई सिटी का जो इस सीजन बिलो एवरेज परफॉर्मेंस आया उसमें। तो वो इस टूर्नामेंट को मिस करेंगे ड्यू टू हैमस्ट्रिंग इंजरी। उसके अलावा जयेश राणे भी मिस करने वाले हैं एंड कपल ऑफ ऐसे प्लेयर भी है कि जो शायद फर्स्ट मैच में अवेलेबल नहीं होंगे, जिसमें योलवेन नाइफ है, तिरी है, क्रोमा है, सो एंड मंजारो है। तो ये 4 फॉरेनर्स भी आपको शायद फर्स्ट मैच जो मुंबई सिटी का है उसमें यहाँ पे नहीं खेलते हुए देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स उनके भाई फॉरेनर्स में सिर्फ निकोलस कैरेलिस एंड वो यहाँ पे होर्हे ओर्टिस 2 ही बचे हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक मुंबई सिटी हैव टू गो विद द यंगस्टर्स एंड दैट यू कैन से कि उनका जो चांस है इस सुपर कप में यहाँ पे कुछ रिडेम्पशन करने का या फिर पीटर केटकी की जो जॉब है उसको सेव करने का उसको कम कर देता है, बिकॉज बाकी टीमें भाई इज लुक मच मोर स्ट्रॉन्गर। सो लेट्स सी पीटर केटकी विथ दिस स्कोर विथ दिस अवेलेबल प्लेयर्स क्या कोई यहाँ पे मैजिक या फिर उस तरह की परफॉर्मेंस इस टीम से निकलवा पाती है कि जिससे वो यहाँ पे भाई नेक्स्ट राउंड में जा पाए। आपका क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई आईएसएल ट्रांसफर्स के बारे में। तो वहाँ पे भी भाई कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही है। तो एज वी ऑल नो यहाँ पे जो टॉम एल्ड्रेड है मोहन बगान के, उसके रिगार्डिंग काफ़ी टाइम से खबर मिल रही है कि शायद मोहन बगान उनको यहाँ पे जाने दे एंड उनको भाई यहाँ पे 2 अदर आईएसएल क्लब से ऑफर भी है। वन ऑफ देम इज़ बेंगलुरु एफसी एंड अनदर इज़ मुंबई सिटी एफसी। तो जी हाँ, बेंगलुरु एफसी एंड मुंबई सिटी एफसी ने उनको ऑफर दिया है। मुंबई सिटी का समझ में आता है बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली तिरी भी उनके लीव करने वाले हैं एंड क्रोमा भी शायद लीव कर जाएंगे, तो दे आर लुकिंग फॉर दैट फॉरेन सेंटर बैक। सेम गोज फॉर बेंगलुरु एफसी की भाई योवानोविच उनके भी वहाँ पे जा रहे हैं। सो उनको एक भाई चाहिए यहाँ पे फॉरेन सेंटर बैक एंड आई थिंक टॉम एल्ड्रेड विल बी रियली परफेक्ट फिट। तो अगर मान लीजिए कि मोहन बगान से टॉम एल्ड्रेड लीव करते हैं देन उनको रिप्लेस कौन करेंगे? तो उसमें भाई जो ऑस्ट्रेलिया की ए लीग के यहाँ पे क्लब है सेंट्रल कोस्ट मरीनर, उनके 31 ईयर ओल्ड सेंटर बैक ब्रायन केटलाक का नाम यहाँ पे लिंकअप हो रहा है। लास्ट सीजन भी उसका नाम लिंकअप हुआ था। इज अ वेरी सॉलिड सेंटर बैक, नो डाउट वानुआतू से आते हैं बट ही हैज पुट अप अ सॉलिड परफॉर्मेंस फॉर सेंट्रल कोस्ट मरीनर इन एएफसी कंपटीशन इन ए लीग। सो ही कैन बी अ रियली गुड यू कैन से कि फिजिकल स्ट्रॉन्ग सेंटर बैक जिनको भाई एएफसी कंपटीशन में खेलने का एक्सपीरियंस है, डिलीवर किया है। तो वो अगर मोहन बगान की स्क्वाड में विथ अल्बर्टो रोड्रिगेज पेयरअप करते हैं आई थिंक दैट वुड बी अ गुड एडिशन फॉर मोहन बगान। अनदर न्यूज रिगार्डिंग मोहन बगान ट्रांसफर इज यहाँ पे ग्रेग स्टुअर्ट। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सर्टेन है कि ग्रेग स्टुअर्ट लीव करेंगे, तो उसका रिप्लेसमेंट कौन तो उसके यहाँ पे रिप्लेसमेंट के तौर पे अगर आप देखें तो जैक्सन इरविन का नाम काफ़ी लंबे टाइम से लिंकअप हो रहा है। मोहन बगान ने इंक्वायरी भी की है बट इट्स रियली डिफिकल्ट टू कन्विंस यू कैन से कि जैक्सन इरविन, बिकॉज जो अपने करियर के जिस पड़ाव पे वो है एंड जहाँ पे वो खेल रहे हैं वहाँ से इंडियन सुपर लीग में कन्विंस करना उसको लाने के लिए आई थिंक दैट्स द टफेस्ट पार्ट। एंड उसके लिए भाई यहाँ पे आपको अपना जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ पे दिल खोल के यहाँ पे खोलना पड़ेगा, तभी दैट्स दी ओनली वे पॉसिबल। अदर वे अराउंड आई डोंट थिंक सो कि इट्स पॉसिबल बिकॉज इज ऑल्सो द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज टीम एंड वहाँ पे जो सेंट पॉली है उनके भी वो कैप्टन है। सो आई थिंक दैट्स द टफ पार्ट फॉर मोहन बगान टू कन्विंस हिम। सो एट द मोमेंट मोहन बगान की ओर से ग्रेग स्टुअर्ट एंड टॉम एल्ड्रेड की खबर आ रही है कि वो जाएंगे।
एंड पेत्रातोस का भी अभी भी अनसर्टेन माना जा रहा है, बट लेट्स सी यहाँ पे मैनेजमेंट फाइनल डिसीजन उसके रिगार्डिंग क्या बनाते हैं। तो दिस आर दी ट्रांसफर अपडेट्स और रूमर्स एट द मोमेंट फ्लोटिंग अराउंड इन इंडियन सुपर लीग। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं भाई कल खेले गए AFC अंडर 17 एशियन कप के फाइनल के बारे में, जहां पे भाई उज्बेकिस्तान बिकम्स द चैंपियन ऑफ AFC अंडर 17 एशियन कप 2025 2-0 से उन्होंने फाइनल में सऊदी अरेबिया को उनके ही घर पे यहाँ पे हराया है। एंड इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम उज्बेकिस्तान साइड बिकॉज हाफ टाइम तक स्कोर लाइन था 0-0 एंड दे वर 9 मैन डाउन। यस, वो 9 मैन डाउन थे, उनके 2 प्लेयर को रेड कार्ड मिला था, बट सेकंड हाफ में भाई विथ 9 मैन दे स्कोर अ 2 गोल अगेंस्ट दैट माइटी यू कैन से कि सऊदी अरेबिया। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम उज्बेकिस्तान टीम। एंड जिस तरह से भाई उज्बेकिस्तान अपनी फुटबॉल में प्रोग्रेस कर रहा है, इट्स यू कैन से कि अनबिलीवेबल जर्नी फ्रॉम उज्बेकिस्तान साइड एंड देयर यूथ साइड्स आर आल्सो डूइंग रियली वेल एट द कॉन्टिनेंटल लेवल टूर्नामेंट। एंड लेट्स सी यहाँ पे अभी नेक्स्ट इसी साल जो नवंबर में FIFA अंडर 17 वर्ल्ड कप होगा, उसमें ये जो अंडर 17 साइड है उज्बेकिस्तान की, वो किस तरह से परफॉर्मेंस देती है। एंड उनकी सीनियर टीम भी ऑल्सो ऑन दी वर्ज टू क्वालिफाई फॉर FIFA सीनियर वर्ल्ड कप। सो आई थिंक you can say कि Uzbekistan is making a really good progress in the football. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।